हरे कृष्णा। तो अभी हम हैं गंगा माता मठ, सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर है वहाँ पे है अभी हम। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि राजा जो है इस सार्वभौम भट्टाचार्य का घर को गंगा माता को दिए थे। गंगा माता गोस्वामी, जो कि बाद में उनका नाम गंगा माता गोस्वामी पड़ा, लेकिन पहले उनका नाम सच्चिदासी था। तो उनको दिया था इस जो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर को, उसको टेक केयर करने के लिए। तो यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि जगन्नाथ मंदिर के हेड पुजारी थे, यहाँ पे रहते थे। उनका घर हुआ। और आप देखिए, एक सुड़ंग देखें तो वो हेड पुजारी है, तो इसलिए वो सुड़ंग के द्वारा ही जगन्नाथ मंदिर में पहुँचते थे। तो जगन्नाथ मंदिर से ये जो उनका जो आना जाना वो सुड़ंग के माध्यम से ही होता था। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं और जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, तो वो इतना भाव में आ जाते हैं, तो वहाँ पे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। और गिरने के बाद देखा जाता है कि उनके शरीर में प्राण नहीं रहता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कहीं पे जो है बीट चल रहा था, जो है सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे प्राण नहीं था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य देखे कि ये तो जो है मृत्यु का लक्षण नहीं है, ये भाव का लक्षण है। तो वो क्या करते हैं कि उस चैतन्य महाप्रभु को उठाकर इस जगह में ले आते हैं और यहाँ पे लेटा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे जो नित्यानंद प्रभु वगैरह आ रहे थे, नित्यानंद प्रभु और जो पार्षद आ रहे थे, वो जगन्नाथ मंदिर में ढूंढते हैं। चैतन्य महाप्रभु को जब नहीं मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि कहाँ है ये जो एक सन्यासी आए थे, ये कहाँ गए। तो कुछ लोग कहे कि उनको सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पर ले गए हैं। तो सारे जो पार्षद यहाँ पे आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पड़े हुए हैं, उनके शरीर में प्राण नहीं है। तो तुरंत वो यहाँ पे एक महासंकीर्तन होता है। जैसे ही महासंकीर्तन का जो भगवान का नाम जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के कानों में जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जग जाते हैं। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य वो थे एक मायावादी सन्यासी। वो सोच रहे थे कि ये जो आया है, ये जो सन्यास लेकर आया है, बहुत कम उम्र में सन्यास ले लिया है, 24 साल में सन्यास ले लिया है, इसको ज़्यादा ज्ञान होगा नहीं, इसलिए मेरा काम क्या है, इसको ज्ञान देना। तो वो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं जो है ना आपको जो है शास्त्र सिखाना चाहता हूँ, वेदांत आपको सिखाना चाहता हूँ। तो 7 दिन तक वो जो चैतन्य महाप्रभु को वेदांत का पाठ कराते हैं और सिखाते हैं। लेकिन 7 दिन में चैतन्य महाप्रभु कोई ऊँ की चूँ कुछ नहीं बोलते हैं। तो आखिर में जो सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कि हाँ कि ना, कुछ तो बोलना चाहिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो महाप्रभु कहते हैं कि आप जो अनुवाद तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जो तात्पर्य है वो उसमें आप जो है दूषित कर देते हैं तात्पर्य को। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में वो संवाद होता है। और महाप्रभु जो है एक शब्द आत्माराम, उस आत्माराम के शब्द के ऊपर उन्होंने 60 प्रकार के जो है मीनिंग देते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत वहाँ पे वो आश्चर्य हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप कभी मनुष्य हो नहीं सकते, जो कि एक शब्द का इतने सारा आपने मीनिंग दिया है। तो आप अपना रूप दिखाइए। तो आप देखे होंगे एक षड्भुज रूप देखे होंगे गौरांग महाप्रभु का। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को यहीं पे षड्भुज का रूप दिखाते हैं। षड्भुज मतलब 6 भुजा, 2 भुजा भगवान राम के, 2 भुजा जो है भगवान कृष्ण के, और 2 भुजा जो है वो सन्यासी के। तो षड्भुज रूप दिखाते हैं। तो इसलिए कई जगह में षड्भुज गौरांग, आप जगन्नाथपुरी मंदिर में भी देखेंगे षड्भुज गौरांग रूप है, और यहाँ पे भी है ना। तो इसी प्रकार ये जगह है, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, और इसको बाद में गंगा माता गोस्वामी को दे दिया गया था टेक केयर करने के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य घर भी है और ये गंगा माता गोस्वामी का मठ भी है। गंगा माता गोस्वामी जो है बहुत उच्च कोटि के भजन करती थी, और पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो राज परिवार की थी, फिर भी राज परिवार को त्याग कर उन्होंने भगवान की भक्ति करके यहाँ पर आई। और उनके कारण ही जो है ये जो श्वेत गंगा का नाम पड़ा। ये जो श्वेत गंगा है भगवान जी के नाखूनों से निकली है। और जब गंगा सागर मेला हो रहा था, तो जो सच्ची माता है, सच्ची देवी दासी, उनका मन हुआ गंगा सागर में मैं जाऊं,
लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कहा कि इस समय आप अगर गंगा स्नान, जो श्वेत गंगा में स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। तो फिर उन्होंने वहाँ पे स्नान किए थे और फिर वहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन मिला था। हरे कृष्णा।